साथियों, मैं दिल्ली अस्पताल ठेका कर्मचारी यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूं। आज हम बात कर्मचारियों के जो अधिकार हैं उस पर बात करेंगे। दिल्ली के जो कर्मचारी हैं या देश के जो कर्मचारी हैं, जो ठेके के जो कर्मचारी हैं, उनके अधिकार पर बात करेंगे। जो उनके अधिकार हैं जैसे 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी मिलनी चाहिए। और जबकि यहाँ की दिल्ली के अंदर के या पूरे देश के अंदर तो ये चल रहा है कि उनके 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय उनसे 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, 9-9 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है। और उस ड्यूटी में जो है कर्मचारियों को, जो ठेके के जो कर्मचारी हैं, उनके जो अधिकार हैं, अधिकारों से जो वंचित रखा जा रहा है, उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उनका है ESI का सवाल है, PF का सवाल है, बोनस का सवाल है, समान काम समान वेतन का सवाल है। समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा है कर्मचारियों को। समान काम समान वेतन का मतलब है कि अगर मैं एक क्लर्क हूँ, ठेके का क्लर्क हूँ, ठेके के क्लर्क को मिलता है 18,000 रुपये और जो परमानेंट जो क्लर्क है उसको मिलता है 50,000 रुपये। जबकि एक ही संस्थान में दोनों जो कर्मचारी हैं एक ही संस्थान में काम कर रहे हैं, तो उस एक ही संस्थान में एक ही जो संस्थान है, एक ही जो है उसका मालिक है भारत सरकार का, नौकर वो भी है, भारत सरकार का वो भी है। तो जो ठेके का उसको जो मेहनत तो दोनों बराबर कर रहे हैं, एक ही संस्थान में काम कर रहे हैं, तो उसको जो उसको 18,000 किस बेस पे दिया जा रहा है? ये तो जो है जो श्रम कानून है, श्रम कानून का एकदम बिल्कुल उल्लंघन है। तो ये समान काम समान वेतन का मतलब है ये कि उसको जो परमानेंट कर्मचारी है उसके बराबर कम से कम, अगर उसके कम से कम मिनिमम वेज और उसका जो DA, जो आज महंगाई भत्ता चल रहा है, उसका महंगाई भत्ता जो है उसको मिलना चाहिए ठेके के कर्मचारी को। तो ये जो है, और उनका है ESI का सवाल है, बोनस का सवाल है, और उनके जो फंड का सवाल है। उनका जो PF नहीं काटा जाता है, PF जो है अगर काट भी लेती है तो कंपनी जमा नहीं करती, कंपनी लेके भाग जाती है। तो ये जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? ये जो है जो संस्थान के जो हॉस्पिटल हैं, वो कुछ कर्मचारी हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, कुछ जो है भारत सरकार के सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे हैं, वहाँ के डायरेक्टर की जिम्मेदारी है या मेन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी की ये सब जो है जो अधिकार है कर्मचारियों को जो है ये लागू होने चाहिए, कर्मचारियों के को मिलने चाहिए। ये नहीं दिए जाते, इसीलिए जो है इनके जो अधिकार जब नहीं दिए जाते हैं तो कर्मचारियों को एक यूनियन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कर्मचारी को जब यूनियन बनाने की यूनियन की तरफ कर्मचारी यूनियन बनाने की तरफ आते हैं तो कर्मचारियों को जो है उसका शोषण किया जाता है, उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और कर्मचारी का जो मेन जो समस्या है, मेन जो अधिकार है, उनका मेन अधिकार है सैलरी उनको 2-2 महीने तक नहीं दी जाती है। अगर मान लो मैं ठेके के कर्मचारी हूँ और मैंने जो है पूरे महीने काम करा है, अगर मैंने उनसे जो प्रशासन से या किसी कंपनी के मैनेजर से किसी से ये पूछ लिया जी हमारी सैलरी कब आ गई, तो मेरी ये क्या गलती है जो मैंने पूछ लिया मेरी सैलरी कब आ गई? मुझको घर चलाने में बहुत परेशानी हो रही है, तो मेरी क्या गलती? मेरी तो कोई गलती नहीं, मैंने मेहनत करी है। तो इतना पूछने के बाद भी मुझको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और मुझको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो है कर्मचारियों के जो अधिकार हैं जो कर्मचारियों को मिलने चाहिए, यह अधिकार 1970 के श्रम कानून के तहत आते हैं, जो कर्मचारियों को जो है मिलने चाहिए। और एक कर्मचारियों को सैलरी का सवाल है, सैलरी 1 से 7 तारीख तक के बीच में आ जानी चाहिए। और ये इसका जो जिम्मेदारी है जो संस्थान के या किसी हॉस्पिटल के अंदर जो भी मेन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है या डायरेक्टर है, उसकी जिम्मेदारी है 1 से 7 तारीख के बीच में आ जानी चाहिए। कर्मचारियों का छुट्टी का सवाल है, जैसे नेशनल हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे 3 होते हैं, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी। अगर 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के दिन प्रशासन ड्यूटी के लिए बुलाता है तो ये इनको डबल जो है दिया जाना चाहिए, पैसा डबल दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं दिया जाता। ये कर्मचारियों का अधिकार है, इनका जो है डबल पैसा दिया जाना चाहिए। तो 26 दिन का ड्यूटी का सवाल है, 26 दिन की ड्यूटी मिलनी चाहिए। 26 दिन की ड्यूटी जो है इनको नहीं दी जाती है, बहुत सी जगह जो है नहीं दी जाती है।
तो ये जो है 26 दिन की ड्यूटी इनको मिलनी चाहिए। ठेके के कर्मचारियों को वर्दी दी जाती है, जबकि वर्दी का पैसा काटा जाता है, तो वर्दी का पैसा नहीं काटना चाहिए। वर्दी का पैसा इसलिए नहीं काटना चाहिए कि वर्दी का पैसा जो भी कंपनी है, कंपनी अपना प्रचार के लिए वर्दी दी जाती है। कर्मचारी तो मेहनत बेचने आया है, कर्मचारी अपनी मेहनत बेचने आया है, ना कि किसी कंपनी का प्रचार करने आया है। तो ये कंपनी अपना अगर वर्दी देती है तो अपना प्रचार कराती है, तो इसका पैसा क्यों दे कर्मचारी? कर्मचारी अगर मेहनत बेच रहा है तो कर्मचारी तो अपना जो है अपने जो रोज़मर्रा के कपड़े हैं, जो रोज़मर्रा के जो कपड़े पहन के भी जो है अपनी मेहनत बेच सकता है। तो हम किसी का जो कर्मचारी, हम किसी की प्रचार क्यों करें किसी कंपनी का? तो उसका पैसा लिया जाता है वर्दी का, वो नहीं लिया जाना। साथियों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें और कमेंट करें।